अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हमारी वीएस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हम प्रोडक्ट के लिए बारकोड कैसे बनाते हैं और शिपिंग के लेबल कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपना स्टॉक अमेजोन के वेयरहाउस में कैसे भेजते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार की थी और उसको हमने फुलफिल बाय मर्चेंट पे रखा था। अब हम देखते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फुलफिल बाय अमेजोन या एफबीए के ऊपर, और अमेजोन के लिए जो है वो बारकोड कैसे तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं। तो जब हमारी लिस्टिंग जब हम सेव कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड, तो लिस्टिंग हमारी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव होगा क्योंकि स्टॉक है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना उसका। तो हमने क्या करना है, इसी लिस्टिंग के एंड में यहाँ बटन जो है वो है ऑन द राइट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है एडिट, इस पे जाना है हमने और ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम बोलेंगे कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन करेंगे, ये हमसे पूछेगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट करना है या कन्वर्ट और सेंड करना है। ठीक है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हम कन्वर्ट का बटन दबाएंगे तो अमेजोन जो है वो हमसे पूछेगा कि आपको कितने लेबल्स जो है वो चाहिए, कितने बारकोड चाहिए। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा बारकोड नहीं चाहिए, हमें जो है सिर्फ एक बारकोड चाहिए जो हम पीडीएफ फाइल की सूरत में भेज देते हैं अपने सप्लायर के पास। सप्लायर जो है वो खुद ब खुद जो है उनकी जो है वो कितनी मरतबा प्रिंट करना है वो खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, आपको अगर 1000 प्रोडक्ट आपके हैं तो आपको 1000 बारकोड जो है वो उसकी फाइल बना के भेजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बारकोड भेजना है। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग को, तो लिस्टिंग को कन्वर्ट करने के बाद जो है वो जो आपकी लिस्टिंग है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब जो है वो फुलफिल बाय अमेजोन हो चुकी होगी। ठीक है, तो अमेजोन जो है वो एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा हमारे कंप्यूटर पर, और जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो आपको ये बारकोड मिल जाएगा। इस तरह का जो है वो एक बारकोड जो है वो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो समझने की बात है वो ये है कि आपने सिर्फ, मैं इसको दोबारा हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने जो है वो आपने सिर्फ ये बारकोड, इतना हिस्सा जो है ना, ये देना है अपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को या फैक्ट्री को। ठीक है, फिर जितने प्रोडक्ट की कॉपी होंगी वो खुद वो कर लेगा। ठीक है, इनके पास प्रिंटर होते हैं बारकोड्स के, और वो जब लोड करते हैं उस रोल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एग्जैक्ट साइज होता है इनके बारकोड्स का पेपर का। तो जब वो प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्ट उसी पेपर के ऊपर बिल्कुल फिट आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन जो है वो जो नेसेसरी है वो ये इंफॉर्मेशन जो है ये की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन भी काफी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है, इससे एटलीस्ट ये लोग ट्रैक कर पाते हैं मैनुअली। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये प्रोडक्ट में आपकी जगह है लगाने की तो आप ये दे सकते हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसका जो साइज है या उसका साइज छोटा है तो आप इसको बेशक ना भी यूज करें। तो इस तरह से ये वाला जो है वो बारकोड आपको मिल जाएगा। ये बारकोड जो है वो आप भेज देंगे अपने सप्लायर को और सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट पर लगा देगा। जो समझने की बात है वो ये कि एक यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक यूनिक बारकोड लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोडक्ट है टी शर्ट और उसका कलर है ब्लू, और उसके लिए मैंने मिसाल के तौर पर ये एक बारकोड बनाया हुआ है, अगर उसी टी शर्ट में एक साइज स्मॉल है और एक मीडियम है और एक लार्ज है, तो अब मुझे 3 बारकोड चाहिए। एक बारकोड मुझे चाहिए स्मॉल के लिए, एक लार्ज के लिए और एक मीडियम के लिए। इसी तरह से अगर एक प्रोडक्ट है उसमें 3 कलर हैं, मिसाल के तौर पर शूज हैं, एक व्हाइट है, एक ब्राउन और एक ब्लैक है, तो मुझे उसके लिए भी 3 बारकोड चाहिए। तो यानी कि हर यूनिक प्रोडक्ट के लिए, यानी कि हर वेरिएशन के लिए मुझे एक यूनिक बारकोड चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने
शिपिंग लेबल्स के ऊपर कि हम जो है वो स्टॉक कैसे भेजेंगे अपने वेयर हाउस से अमेजोन को। तो इसी तरह से हम लिस्टिंग में यहाँ पर आए थे, जहां पर हम लिस्टिंग में मौजूद हैं। जैसे हम लिस्टिंग में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा होगा, इसको बोलते हैं सेंड स्लैश रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारा शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शिपिंग प्लान मतलब यानी कि इंस्ट्रक्शन या समझ लें कि एक सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट कितना है, उसका साइज कितना है, उसका वेट कितना है और कितने में भेज रहा हूं और वो कैसे पैक हुए हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं और बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अमेजोन जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि उसकी प्राइस क्या होगी, शिपिंग के पैसे कितने होंगे। ठीक है, तो वो उसको सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद अमेजोन आपको लेबल इश्यू कर देता है। वो लेबल जो है वो आप बॉक्स के बाहर के हिस्से पे चिपका देते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ बॉक्स के बाहर एक लेबल चिपकता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि शिपिंग प्लान पे किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हेलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मुझे आपका साथ और आपकी मदद चाहिए इस फ्री इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुफ्त मालूमात को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फायदा हो। अगर वीडियो में कोई चीज आपको समझ नहीं आती और आपके कुछ सवालात हैं तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नई वीडियोस और इस चैनल की अपडेट्स फौरन पहुंच जाएं। चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियोस पर। शिपिंग प्लान्स मुझे बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा, एक मैं समझा देता हूं। ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बेसिकली सेट क्वांटिटी। हम पहले बता देते हैं कि कितनी जो है वो हम भेज रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट प्रिपेयर प्रोडक्ट। इसका सूरत ये सूरत में होता है जब हम प्रोडक्ट ऐसी भेज रहे हैं जो कि रेडी नहीं है, ई कॉमर्स रेडी नहीं है। क्या मतलब हुआ कि ये प्रोडक्ट तैयार नहीं है कस्टमर के पास जाने के लिए, इसको कुछ एक्स्ट्रा पैकेजिंग की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे ये कोई नाजुक आइटम है, टूटने का डर है, इसको एक्स्ट्रा पैकेजिंग चाहिए, या कोई चीज ऐसी है जिसमें लीक होने का डर है, कोई इसमें केमिकल है, तो उस तरह की चीजों के लिए हमें एक्स्ट्रा पैकेजिंग चाहिए होती है। तो मेरी हमेशा यही मेरी कोशिश होती है कि जब हम अपना मैन्युफैक्चर से या फैक्ट्री से माल उठाएं तो वो ई कॉमर्स रेडी पैकेट हो, उसमें मजीद को काम न करना पड़े। क्योंकि उसमें दो नुकसान होते हैं, एक तो पैसा का ज़ाया होता है क्योंकि अमेजोन जब भी करेगा तो पैसे लेगा आपसे, और दूसरी बात है इसमें टाइम ज़ाया हो जाता है, इसमें जो है वो डिले आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर लेबल प्रोडक्ट आ जाते हैं। ये लेबल प्रोडक्ट जो है वो कौन करेगा? अगेन लेबल प्रोडक्ट आप करेंगे। लेबल प्रोडक्ट मतलब यानी कि बारकोड प्रोडक्ट के ऊपर कौन लगाएगा? तो आपको मैन्युफैक्चरर लगाएगा। उसके बाद शिपमेंट व्यू करते हैं यहाँ पर के जो है वो आपके जो आप भेज रहे हैं स्टॉक वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। और जब आप प्रिपेयर शिपमेंट करते हैं यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर आपने वो सब इंफॉर्मेशन डालनी है बॉक्स की, क्या बॉक्स का साइज क्या होगा, उसकी विड्थ, डेप्थ और उसकी लेंथ, और बॉक्स का टोटल वेट कितना होगा। उसके बाद जो है वो अमेजोन जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना शिपिंग चार्जेस, तो अमेजोन आपको एक शिपिंग लेबल इशू कर देगा। वो शिपिंग लेबल जो है वो आपने अमेजोन के जो आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स के बाहर की तरफ जो है वो चिपका देना। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं डालना आपने। बॉक्स में मिसाल के तौर पर आपने 100 प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं तो आपने एक बड़ा बॉक्स लिया, उस बड़े बॉक्स के अंदर आपने 100 प्रोडक्ट डाल दिए। 100 प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगा हुआ है वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने लगा के दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप जो है वो बड़ा बॉक्स जो है वो उसके ऊपर आपने लेबल लगाना है, शिपिंग लेबल। अंदर आपने कुछ नहीं डालना, बॉक्स को आपने सील करना है, उसके बाहर आपने जो है वो शिपिंग लेबल चिपका देना है जो आपको अमेजोन ने इशू किया है। उसके बाद जो है वो आप इसको अमेजोन की जो भी ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वहां पर जाकर वो देकर आते हैं। यूपीएस के अपने ड्रॉप ऑफ लोकेशन होते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जो है वो कोरियर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अगर बड़े आइटम्स हैं, अगर हैवी आइटम है या पैलेट्स हैं तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये आपके वेयरहाउस से भी पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर छोटे आइटम है, स्मॉल बॉक्सेस हैं, अपनी वैन में लेके जा सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जो है ये चीजें ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं। तो वहां जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो आपको जो ड्रॉप ऑफ की जो कंफर्मेशन है वो आपको सेंड कर देता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, और उसके बाद जो है अपने मोबाइल से जो है आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी शिपमेंट कहाँ पर है, ठीक है।
इंफॉर्मेशन अमेजोन आपसे मांग रहा है वो आप इसमें डाल दें और आपका जो है शिपिंग प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बारकोड और शिपिंग लेवल के हवाले से आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी दूसरे एपिसोड के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।